नमस्कार, आप देख रहे हैं एमकेडी न्यूज। निलंबन के विरोध में 11 नवंबर को आंदोलन करने की दी चेतावनी। मुरादाबाद में यूपी एजुकेशनल सोसाइटी की एक बैठक गुरुवार को फिर आहूत की गई, जिसमें अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार साझा किए। बैठक में बताया गया कि छात्राओं को बरगलाने के आरोप में निलंबन किए गए वरिष्ठ सहायक सैयद आसिफ हसन के समर्थन में कर्मचारी उतर आए हैं। उन्होंने 11 नवंबर को धरना देने की चेतावनी देने के साथ ही डीआईओएस के खिलाफ महानिदेशक को पत्र लिखा है। बताया गया कि राजकीय पुस्तकालय के प्रभारी के तौर पर 24 अक्टूबर को आसिफ हसन पर धर्म और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने व छात्राओं को बरगलाने जैसी घटनाओं को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए थे। इसलिए मंगलवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश मंडल ने सैयद आसिफ हसन को निलंबित कर दिया था। बैठक में बताया गया कि यदि निलंबन वापस नहीं हुआ तो 11 नवंबर को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। दूसरी ओर डीआईओएस डॉक्टर अरुण दुबे का कहना है कि सैयद आसिफ हसन के निलंबन में मेरी कोई भूमिका नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए आरोप असत्य और निराधार हैं। इस दौरान श्रीकांत यादव, पुष्पेंद्र कुमार गुर्जर, धर्मेंद्र कुमार, ओमपाल सिंह, राकेश कुमार, संदीप कुमार आदि मौजूद रहे। तब तक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले हमारा संगठन आंदोलन के लिए तैयार है। कल फिर हमारे साथी बैठेंगे कहीं न कहीं, और इस आंदोलन को धार देने के लिए हम लगातार प्रयास करेंगे कि जब तक डीआईओएस को जनपद से बाहर नहीं किया जाएगा, हम इन आंदोलन को जारी रखेंगे। जय संगठन, जय परिषद। विरोध करता है और भविष्य में जो भी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा, हम इनका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और सभी शिक्षक साथी मिलकर इस कार्य का विरोध करेंगे जो हमारे कर्मचारी के खिलाफ किया गया है। धन्यवाद। ये हम लोग उसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और हम अपने संगठन की तरफ से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ जो भी निर्णय लेगा, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। धन्यवाद। बढ़ती चली जा रही थी प्रतिदिन, वो उन्होंने ढंग से जो है कर्मचारी को दबा रहे हैं, और जो भी संयुक्त कर्मचारी परिषद निर्णय लेगा उसके साथ पीडब्ल्यूडी परिवार सभी संगठन तत्समय से तैयार हैं। जय संघ, जय भारत। सैयद आसिफ हसन, मैं लाइब्रेरी में प्रभारी था और 2 साल से लाइब्रेरी बहुत अच्छी चल रही थी हमारे। 6 बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं, पीसीएस भी बने हैं और भी विभिन्न उसमें परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, पास आउट हुए हैं। बहुत अच्छा माहौल था और जब से मैं आया मैंने लाइब्रेरी में बिल्कुल लड़के और लड़कियों का सेपरेशन किया। लेकिन हमारे ज़िला विद्यालय निरीक्षक जो हैं आदरणीय अरुण कुमार दुबे जी, जो अभी इसी महीने रिटायरमेंट है उनका, उन्होंने जो है वो अपने आप में पूरी हठधर्मिता दिखाते हैं। उन्होंने हमारे साथियों के साथ अभद्र व्यवहार किया था। हमारी साथियों के आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि डीएम साहब का दौरा था और साथियों पर वो ये दबाव बना रहे थे कि आप जो है पुताई कराइए। तो पुताई के लिए हमारे साथियों के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा पैसे हम कहाँ से लाएंगे, तो पैसे उन्होंने कहा आप अपने पास से कराइए। इसको लेकर कर्मचारियों में और उनमें कुछ कहासुनी हो गई, जिसका कर्मचारियों ने विरोध किया और उन्होंने फिर कर्मचारियों के साथ इतनी अभद्रता की, हमारे कर्मचारियों को जो है उन्होंने फिर आंसू आ गए उनको और उनके जो है स्पष्टीकरण भी मांगे, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया। जब कर्मचारियों ने हमें लिखित शिकायत करी तो मंडलीय पदाधिकारी होने के नाते हमने उनका विरोध किया और उन्होंने इस विरोध में अपनी गलती का एहसास किया। हमसे उन्होंने खेद प्रकट किया और खेद प्रकट करने के बाद में उन्होंने फिर वो बात को वहीं हमसे कहा ख़त्म करा दी। हमने उस मैटर को वहीं क्लोज़ करा दिया और मैटर क्लोज़ होने के बाद में उन्होंने कुछ छात्रों को बुला के षड्यंत्र करके मेरे ख़िलाफ़ जो ये लव जिहाद का प्रकरण उगाया है। ये सिर्फ छात्रों ने भी बताया हमें, और भी यहाँ पर एक रिपोर्ट है कि वो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का ही कराया हुआ है। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के लिए यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हैं कि भाई हमारा उसके में मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, जो मेरे साथ मतलब मेरी मानहानि भी है और मेरा मानसिक उत्पीड़न भी है मुझे निलंबित करके, क्योंकि मेरा कोई गलती नहीं थी। मैं चाहता ये था, मैंने बार बार कहा है कि जो सख्त प्रशासनिक अधिकारी हों उनसे मेरी जांच कराई जाए। मैं किसी लेवल पे भी, मुझे पूरा यकीन है कि जितनी बच्चियाँ वहाँ पढ़ रही हैं, जितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, वो सब मेरी औलाद की तरह हैं। किसी लेवल पे भी कहीं से कहीं तक भी कोई ऐसा मैटर नहीं हो सकता जो जांच मेरे विरुद्ध जाए। मैं जांच कराने को तैयार था, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही मुझे उन्होंने सस्पेंड कर दिया गया और उसमें जो है मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। जब मैंने अपने कर्मचारी संगठनों के सामने ये बात रखी तो आज यहाँ पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सभी लोग इकट्ठे हुए। जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से एफिलेटेड संगठन है हमारा, जो पीडब्ल्यूडी इंजीनियर संघ है हमारे साथ में, और आईटीआई कर्मचारी संघ है, और हमें और भी सब लोग समर्थन दे रहे हैं। हमें सब यहाँ पर जितने भी संगठन हैं सभी लोग हमें समर्थन देंगे। तो हमारा 11 तारीख को ये धरना इन लोगों ने प्रस्तावित किया है
अब देखें 11 तारीख को क्या होता है। हमारी डिमांड यह है कि जब जांच हमारी चल रही है तो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय उस जांच को प्रभावित करेंगे और जिला विद्यालय निरीक्षक अपने जो उनके क्लोज सहयोगी हैं उनसे कह रहे हैं कि मैं आसिफ को मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा और उसको जेल भिजवा के ही यहाँ से मैं जाऊँगा। तो हमारी ये डिमांड है कि हम निर्दोष हैं। हमारी जांच होने से पहले जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को, जो यहाँ पर जिला विद्यालय निरीक्षक भी नहीं है, उनके पास चार्ज है यहाँ पर, सिर्फ उन्होंने कमाई करने के उद्देश्य से यहाँ पर चार्ज बनाए रखा है, वो DDR हैं, वो अपने DDR के पद पे उनको वापस किया जाए और जिला विद्यालय निरीक्षक के पद से उनको तत्काल मुक्त किया जाए।